तो सर इस्तांबुल से भी अब तब्दीली के जो नारे हैं वो उठ रहे हैं। तो क्या हालात है, बांग्लादेश बनने वाला है एक और हमारे सामने तुर्की, क्योंकि हसीना वाजिद के साथ जो हुआ है वो तकरीबन थोड़ा सा अब तैयब उर्दगान के साथ भी सुनने में आ रहा है। थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स भी सुना है गिरफ्तारियां हुई हैं। और स्टार्ट जो है वो हुई थी, वो जो इनके मेयर थे इस्तांबुल के, वहां से उनको गिरफ्तारी से अकरम अकरम कुछ उनका नाम है मेरे ख्याल, ओगलू। तो क्या रिपोर्ट है सर, क्या हालात है वहाँ के? हाँ, देखिए तकरीबन हफ़्ते 10 दिन से जो ये चीज़ें चलने लगी हुई हैं और इसमें जैसे आपने खुद ज़िक्र किया कि जैसे बांग्लादेश मॉडल जो बेसिकली आजकल रिसेंटली एक अब एक टर्म बन गई है, उस तरह की बेसिस पे जो है देखा जाए तो कि प्रेज़िडेंट जो एर्दोग़ान है वो तकरीबन 22 ईयर्स से इक़्तिदार के अंदर हैं एक तरह से। पहले वो मेयर थे इस्तांबुल के, फिर उसके बाद वो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर बने और ये तकरीबन सेकंड टर्म मेरा ख़्याल है से वो प्रेज़िडेंट भी हैं। जो कि 2028 तक उन्होंने रहना है। अभी तक की उनके आइन के मुताबिक ये है, अगर वो चेंज करके इस पे कोई शर्त ना लगा दें क्योंकि कि 2 टाइम के अलावा भी कोई बन सकता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो हम्म। देखा जाए तो जो सिनेरियो देखने में आ रहा है या जो हम जिसको एनालिसिस करें तो देखा ये जा रहा है कि जहाँ पे भी इक़्तिदार लॉन्गर टर्म्स पे हो रहा है, मतलब जो एक ही पार्टी या एक ही हुक्मरान या एक ही बंदा लॉन्गर टर्म के जैसे 22 साल से वो हैं, तो वो अब जो नई जनरेशन है वो उस चीज़ों को हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जब होता है कि जब आप लॉन्गर टर्म के अंदर रहते हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ किसी और तरह की होती हैं और ज़ाहिर-सी बात है एक थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को कहना चाहिए बेसिकली कि वो चल रहा होता है। तो लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो बेसिकली रिज़ल्ट चाहती है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें और वो नई से नई चीज़ें और नई तरह की डेमोक्रेसी चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। देखा हम्म। जाए तो 2016 के अंदर आपको याद होगा जब ये एर्दोग़ान साहब ही थे इसमें इक़्तिदार के अंदर थे, तो तब जो है वहाँ की आर्मी ने कुछ जो है ना वो इंटरवीन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब अवाम खड़ी हो गई थी। अवाम खड़ी होके एकदम उन्होंने उस सही, चीज़ को तब इन्हीं के लिए खत्म आवाम निकली थी और अब आजकल इन्हीं के खिलाफ हो रही है, मतलब एग्ज़ैक्टली वक्त एक तो का नहीं देखा जाए रहता, तो ऑब्वियसली पहले भी साहब वो ने कहा है। अवाम की पावर से ही जो है इक़्तिदार में आई, उन्होंने उनका इक़्तिदार बचा था, तो अब अवाम ही थोड़ा-सा हम्म। उनके खिलाफ हो रही है। जो कि एक मेरे ख़्याल में क्योंकि हम लास्ट भी जो बात कर रहे थे वो यही थी कि वहाँ पे महँगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है? और हम्म। अब तो बल्कि इस इन प्रोटेस्ट के बाद मैंने सुना है कि 12 अरब तकरीबन तुर्किश लीरा जो है उनकी रिज़र्व्स गिर गए हैं और उन्होंने जो एग्जैक्टली। है ना और उन्होंने जो है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी और वहाँ पे महँगाई बहुत हो गई हुई है, तो उससे सताई हुई अवाम जो और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमने पहले बांग्लादेश में भी देखा जो आपने रेफ़रेंस भी दी है, बांग्लादेश के ना सारे स्टूडेंट ने मूवमेंट चलाई थी। और हम्म। स्टूडेंट्स और ये सारे कोई भी सर आपकी जो थोड़ी डिक्टेटरशिप होती है अथॉरिटेटिव किस्म का जो पावर्स होती है ना वो अब स्टूडेंट्स या जो अब यंग जनरेशन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है हम्म। जी, वो चाहते हैं मैंने कहा जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें चाहते हैं और उस पे वो सारा कुछ अब बेस हो रहा है और अगर तो ये मेरे हिसाब से अगर 2-3 हफ्ते और इस तरह से लिंगर ऑन रहा ये एहतजाज तो शायद मे बी फिर दोबारा फ़ौज को कोई इंटरवीन करना पड़े या कोई बीच की कहानी निकालनी पड़े क्योंकि पहले ये इस्तांबुल शुरू हुआ फिर अंकारा में और तकरीबन 20-25 शहरों में फैल चुका हुआ है। तो इतना एग्जैक्टली। आसान नहीं होगा इस चीज़ को मेरे ख़्याल में दबाना अगर वो जितनी आप फ़ोर्स इस्तेमाल कर भी लेते हैं। इसमें एक चीज़ में थोड़ी जो आपने अभी बात की है वो अकरम साहब जो हैं जो कि बेसिकली हम्म। मेयर इस्तांबुल के मेयर थे और उनको इन्होंने जो है हुकूमती पार्टी ने उनको अंदर डाल दिया करप्शन के इल्ज़ाम में करके। वो तो आपको पता है एक हमारे यहाँ पे एशिया में और एक सबसे आसान हल है किसी को भी करप्शन में सूरत पकड़ना हाल हर जगह एक ही है, करप्शन के वो तो चार्जेस एक लगाओ और बंद एक कर जैसी दो। चीज़ें चलती हैं। तो वो उनको बेसिकली क्योंकि वो एक एक उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और वो पार्टी आ रही थी और वो नई चीज़ें और जो है ना नए लोगों को लेके आ रहे थे, तो शायद वो एक था कि तू अभी तो ख़ैर इलेक्शंस 3 साल दूर पड़े हुए हैं लेकिन जो था हाँ, कि एक टर्म 2028 मेरे में ख़्याल थे में जब इलेक्शन इनके। 2028 के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं। तो हम्म। बेसिकली बात वही बनती है जो कि हम ज़िक्र कर रहे थे कि जहाँ पे भी इक़्तिदार लिंगर ऑन होगा नई लोग नहीं आएँगे, पुरानी पॉलिसी चलेंगी तो आपकी आवाम जो है वो दोबारा से एक आई मीन वो चाहते हैं कि और देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी अवाम जो है ना वो अवाम है। मतलब वो आप देखें जैसे अपन 2016 के अंदर अगर रोक लिया था एक कू होने से, तो अब वही अवाम जो है वो अब अपने राइट्स के लिए या अपने महँगाई के खिलाफ और इन सारी पॉलिसीज़ के सर खिलाफ हमारे साथ तो वो कंपैरिजन असल में बनता नहीं, हमारे तो हालात और तरह के हैं, लेकिन वहां पे कुछ चीजें शायद हमसे बेहतर हैं और अवाम इनकलाब ले आती है। 2016 में भी हमने देखा इनकलाब की ही सूरत हाल थी, और अभी भी जिस तरह बांग्लादेश में आया और अब यहाँ पे है तो वो एक इनकलाब ही है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2-3 हफ्ते अगर और ये चीज हो गई लेकिन ऑन, तो मे भी कि हमें चेंज देखने को मिल जाए। और अवाम को चेंज ही चाहिए, क्योंकि वो एक चीज एक सेम पॉलिसीज में भी शायद ये इंसानी फितरत भी है कि वो जब
एक शख्स एक जगह पे बैठ गया है आकर, तो हो सकता है उसपे कोई चीज़ें, हर सारी चीज़ें वो अच्छी ना भी करें। तो कुछ एग्ज़ैक्टली। ऐसी पॉलिसीज़ उनकी होंगी जो फ़ेवरेबल नहीं है लोगों के लिए, और जो नए साहब हैं वो ओगलू साहब, वो मेरे ख़्याल में कुछ नया लाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली ला रहे हैं। हालाँकि उर्दुगान ने ये था कि थोड़ा इस्लामिक जो है वो भी वापस से एक लेके एग्ज़ैक्टली। आए थे इन्होंने, हाजिया सोफिया को भी दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया, वो सारी चीज़ें भी हुई। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मुल्क जो है अब ओवरऑल इकोनॉमिकली आप देखें तो वो उनका भी टर्किश लीरा भी अब मेरे ख़्याल में मज़ीद बैठ गया। जिस तरह आपने वो जो ज़िक्र किया कि रिज़र्व जो उनके लो हो गए, वो बेसिकली जो उनका लीरा है, वो डाउनफॉल उसका हुआ है। ऑलरेडी इन पिछले सालों में काफ़ी, अगर मैं रुपये के साथ कंपैरिज़न करूँ तो ये 20-21 रुपए का लीरा होता था, जो कि 10-12 पे, और अब पिछले दिनों 8-7, और अब मेरे ख़्याल 7 साढ़े 7 रुपए पे आ चुका है इस सूरत-ए-हाल के बाद। तो ऑब्वियसली महँगाई उनका एक अलग मसला है, तो ज़ाहिर है लोग फिर आखिर कभी ना देखिए कभी तो चीखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी आपकी बात को बढ़ाते हुए कि जब वो मेयर भी थे, उन्होंने हुँ, बहुत काम किया था तो लोग उनको आगे लेके आए थे। हुँ, ठीक है? उनकी हुँ, पॉलिसी अच्छी थी तो लोगों ने उनको इलेक्ट किया और लोग उनके लिए खड़े जो बिल्कुल। हुए वो इसीलिए एक तो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए थे 2016 के अंदर प्लस उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर ही खड़े हुए थे। लेकिन वो आप वाली हुँ, बात है कि देखें हर एक की सोच डिफरेंट होती है। अब मेरी और आपकी सोच भी हो सकता है मंज़िल हमारी एक हो लेकिन हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है उधर पहुँचने की जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होगा। तरीका। हुँ, तो होता यही है कि जब आप एक ही तरह की चीज़ पॉलिसी चल रही होती है, तो कई दफ़ा वो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं होती। जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर देखें तो उनकी बहुत महँगाई बढ़ गई है। आप हुँ। उन वीडियोज़ उठा काफ़ी के लोग लोगों की तुर्की इवन छोड़ के जा रहे हैं अब। एग्ज़ैक्टली आप आपके यूट्यूबर्स और आपके ट्रैवलर्स जो जाते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे इतनी महँगाई है हुँ, कि मतलब वो आपको एक-एक शवरमा जो है वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करने 15-15 सौ रुपए का मिल रहा होता है, ठीक है? और वो जैसे एग्ज़ैक्टली। आपने भी मिसाल दी कितनी उनकी गिर गई है कि पहले 20-25 रुपए मतलब 1 तुर्किश लीरा 20-25 रुपए का होता था, वो 6-7 रुपए पे आ गया है, तो दैट मीन्स उनकी हुँ, इकोनॉमी गिरी है और लोगों को यही तो चाहिए। आपकी जब हुँ, इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, आपको महँगाई बढ़ती होगी, तो लोग तो चीखेंगे। ठीक है? तो बेसिकली तो इम्पैक्ट वही बनता है और जैसे पाकिस्तान के हालात में आप कह रहे हैं बिल्कुल कंपैरिज़न नहीं बनता, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ बात, हम लोग सिर्फ़ चेंज चेंज के नारे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे चेंज एग्ज़ैक्टली नहीं आती। हाँ, अगर कोई अवाम खुद से किसी इश्यू के ऊपर कोई खड़ी हो गई और इतनी तादाद में अगर निकल आई जो कि भई बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें पलट सकती हैं। ठीक है? लेकिन बिल्कुल। कहने का मकसद यही है कि अवाम जो बेसिकली आजकल नई जनरेशन है, नई जो बेसिकली जितनी भी आ रही है, ये सारी सोशल मीडिया की है और ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। हमारी जो आज से हुँ, 10-15 साल पहले की यंग जनरेशन होती थी, वो इतनी वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थी, उनको चीज़ों का इतना पता नहीं होता था, उनको दबाना भी आसान था और उनको इतनी मेरे ख्याल में इवॉल्व भी नहीं थे, इतना एक्सपोज़र भी नहीं था। अब की जो हुँ, जनरेशन है या जो अब के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप देखा जाए तो सारे सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ की अवेयरनेस है, ग्लोबली सारी अवेयरनेस है, उनको हर चीज़ का पता है और मेरे ख्याल में बाकी लोगों से ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए भी चीज़ें एग्ज़ैक्टली। बड़ी डिफरेंट हो गई हुई हैं, 2025 के अंदर। हुँ, बनिस्बत अगर हम बिल्कुल। 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, तो तब मेरे ख्याल में इतना सोशल मीडिया का नहीं था। ये पिछले 5-7 साल में कोविड के बाद से सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि इस पे अब आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर बाखबर लोग हैं। अब मतलब वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल। आप पहले होती थी एक बात आपके पास न्यूज़ में ही आना है या अखबार में ही आना है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इधर 1 मिनट में वायरल होती है। अच्छी-बुरी चीज़ अलग है, वो डिबेटेबल टॉपिक है, वो हम कभी और डिबेट कर लेंगे इसके ऊपर। एक स्पेसिफिक सो टॉपिक इन शॉर्ट ये है कि तब्दीली हर एक को चाहिए, सबको हर हर तरफ रिक्वायरमेंट है तब्दीली की, और हर कोई चाह रहा है। सो हमें भी चेंज चाहिए, उनको भी चेंज चाहिए ऑब्वियसली। और मेरे ख़्याल में इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और तमाम देखने वालों को उनकी उनकी राय ज़रूर चाहेंगे, कमेंट्स में बताएँ हमें। और अगर टॉपिक पसंद आए हमें मज़ीद बताएँ, हम किस चीज़ पे बात कर सकते एक हैं चीज़ हमसे। मैं जी। आपसे बड़ी माज़रत के साथ एक चीज़ मैं सिर्फ़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जो वो अरशद साहब की बात भी हो रही है, जो मेयर ऑफ इस्तांबुल हैं, ये मेरे ख़्याल में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला काम हो रहा है कि देखें हुँ, दुगान साहब भी तो मेयर थे, तो उन्होंने भी तो किसी को हुँ। रिप्लेस किया और वो आगे आए थे, तो दैट मीन्स ये उसी तरह का काम हो मकाफ़ात रहा है अमल। कि एक हाँ, मुकाबला मकाफ़ात अमल। मुकाबलाते अमल, हाँ जी, तो मेरे ख़्याल में बस बाकी आप अब इसको एंड कर लें मेरे ख़्याल टॉपिक को। चलें, रैप अप करते हैं सर। थैंक यू सो मच, तमाम देखने वालों का शुक्रिया, और अपनी राय से ज़रूर हमें इनक़िनार करें, और अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।